हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वाली वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डीप सीक के बारे में। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कम्प्लीटली एंड टू एंड डीप सीक के बारे में कि ये क्या होता है, इसका कौन सा मॉडल है, राइट। एंड इसका कंप्लीट मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा, कैसे हम अपनी इसकी मशीन में सेटअप कर सकते हैं लोकली, कैसे हम इसको क्लाउड पे रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो में। सो गाइज, आपने देखा होगा लास्ट वीक से डीप सीक काफी ज्यादा एक पॉपुलर टॉपिक बन रखा है। एंड आप कहीं भी देख सकते हो, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे रेडिट पे, या फिर कोई भी न्यूज प्लेटफॉर्म में, तो आपको डीप सीक के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है। तो देखो, डीप सीक एक कंपनी है जिनका एक मॉडल आता है डीप सीक R1। एंड इनका जो मॉडल है R1, ये काफी ज्यादा अच्छा मॉडल है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड अब समझते हैं कि ये जो डीप सीक और ओपन एआई का जो कंपैरिजन हो रखा है, राइट, क्योंकि ये लोग जो डीप सीक का जो मॉडल है R1, ठीक है, ये डायरेक्टली बीट कर रहे हैं किसको? ओपन एआई को। एंड ओपन एआई आप सब जानते हैं जिनकी चैट जीपीटी एप्लीकेशन है। एंड जो ओपन एआई है, तो उनका एक मॉडल था O1, यानी कि GPT 4o 4o1। ये जो उनका मॉडल था, ये रीजनिंग बेस्ड मॉडल था। ये बेसिकली जब भी आप इससे कुछ क्वेरी करते थे, ये बेसिकली पहले उसके बारे में सोचता था, देन आपको उसका आंसर देता था। सेम काम डीप सीक करता है, बट इसका जो आउटपुट है और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, राइट, वो काफी ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू मॉडल O1। ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डीप सीक के बारे में थोड़ा सा हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्यों पॉपुलर हो रखा है एंड ये क्यों एक अच्छा मॉडल है। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले ना मैं आपको इसका रिसर्च पेपर में लेके आता हूँ। मैंने अभी इसका रिसर्च पेपर रीड कर रहा था, इन्होंने बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। एंड और चाहे तो आप इनके गिटहब पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दिख रखी है। ठीक है, तो चलो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। देखो, अब तक के जितने भी मॉडल्स आए, चाहे वो चैट जीपीटी की हम बात करें, लाइक GPT 3.5, GPT 4o, या फिर हम लामा की बात करें, राइट, या हम जेमिनी मॉडल की बात करें, तो ये सब जो मॉडल थे ना, ये बेसिकली जब इनको ट्रेन करते थे, ये किस पे ट्रेन होते थे? जीरो सुपरवाइज लर्निंग पे। अगर आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पता है, सुपरवाइज, जहां पे बेसिकली हमारे पास एक लेबल डेटा सेट होता है, एंड वहां पे हम उसको ट्रेन करते रहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। वी इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट जनरेशन रीजनिंग मॉडल डीपसीक R10 एंड डीपसीक R1। डीपसीक R10, a model trained via large scale reinforcement learning without supervised fine tuning technique, राइट। तो आप देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो मॉडल को ट्रेन किया है, वो कैसे किया है? इन्होंने री इन्फोर्समेंट लर्निंग को यूज किया। अभी मैं आपको ये बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, विदाउट सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग टेक्निक। अब तक जो जितने भी जो हमारे LLM मॉडल्स थे, ठीक है, मेटा की तरफ से आते, जो ओपेन की तरफ से आते, गूगल की तरफ से आते, वो सब इसी टेक्निक को यूज करे थे, राइट। बट इन्होंने री इन्फोर्समेंट लर्निंग को यूज किया है, जो इनका मेन सबसे बड़ा स्टेप है मॉडल को ट्रेन करने में। ठीक है। एंड कैसे इन्होंने इसको ऑप्टिमाइज किया, मैं उस एल्गोरिथम को भी बारे में बताऊंगा। इतना आपको समझ आ गया, राइट। एंड ये इन्होंने ग्राफ, आप देख सकते हो, बार ग्राफ दे रखा है, कैसे इनका मॉडल बीट करता है ओपन एआई को। ठीक है। एंड मैंने इसको बेसिकली अभी इनकी एप्लीकेशन को रन भी किया। ठीक है। एंड मैंने खुद का भी एक चैटबॉट बनाया है इनके मॉडल को यूज करके। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप चैटबॉट बना सकते हो। ठीक है। मैंने दोनों मॉडल इनके यूज किए, क्लाउड वाला भी और ओलामा से भी। ठीक है। उससे भी हम कंपैरिजन देखेंगे। अब चलिए इसके आते हैं हम इसके बेसिकली रिसर्च पेपर में। तो मैं रिसर्च पेपर दिखाता हूँ। अब देखो, जो मेन इन्होंने एल्गोरिथम यूज करी है, ठीक है, उस एल्गोरिथम का नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ, उस एल्गोरिथम का नाम है ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। क्योंकि आपने देखा, जो हमारा O1 मॉडल था, जो जीप है ना, GPT 4o1 मॉडल, वो बेसिकली यूज कर रहा था, वो भी एक रीजनिंग मॉडल है, राइट, बट वो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग टेक्निक यूज करता था, राइट। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं री लर्निंग। ठीक है। और इनके अंदर इन्होंने ये चीज यूज करी है। मेनली क्या होता है ना, कि आपका जो मॉडल है, आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो, राइट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसके लिए उन्होंने इस वाली, आप देख सकते हो, इस वाली एल्गोरिथम को यूज किया, यानी कि ये आप देख सकते हो किस तरह से इन्होंने मैथ्स का यहाँ पे यूज कर रखा है, राइट। ये पूरी की पूरी हमारा जो डीप R1 मॉडल है, ये इसी एल्गोरिथम पे बेस्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ री लर्निंग का क्या मतलब होता है। देखो, सुपरवाइज मैंने आपको बताया, सुपरवाइज में क्या होता है कि आपके पास एक लेबल डेटा सेट है, आप उस पर अपने मॉडल को ट्रेन करे जा रहे हो। ठीक है, वहां से मॉडल को सीखते हैं, देन आपको चीजें प्रिडिक्ट करके देता है। अगर हम बात करें री लर्निंग की, देखो यहाँ पे हमारे पास एक एजेंट होगा। एंड वो एक एजेंट जो होगा, बेसिकली वो क्या करेगा, किसी इन्वायरमेंट में
एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। एंड उसका मेन एम क्या होगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड लेने हैं, रिवार्ड इन द सेंस कि उसको काइंड ऑफ समझ सकते हो, उसको फीडबैक लेनी है, काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, मतलब ये उसका मेन एम होता है। जैसे कि समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, राइट। उसको हम बोलेंगे कि अगर अच्छा काम करोगे तो आपको हम चॉकलेट देंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है, चॉकलेट लेने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जो एक एजेंट है, वो एक इन्वायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करता है, and उसका मेन एम क्या होता है, उसको रिवार्ड लेना है, राइट, क्योंकि वो उसी रिवार्ड से सीखेगा चीजें, फीडबैक लेके। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो द टिपिकल फ्रेमिंग ऑफ री लर्निंग सिनेरियो, एन एजेंट टेक्स एक्शन इन एन इन्वायरमेंट विच इज इंटरप्रेटेड इनटू अ रिवार्ड एंड स्टेट रिप्रेजेंटेशन विच आर फीडबैक टू द एजेंट। जो उसको रिवार्ड फीडबैक मिलती है वो फिर से वापस चली जाती है एजेंट में। तो यहाँ से एजेंट क्या होता है कि और चीजों को सीखता रहता है, सीखता रहता है, राइट। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये तो हो गया मेरा री लर्निंग का। एंड मैंने आपको वो मैथमेटिकल वो भी बता दी, क्वेश्चन इक्वेशन कौन से यूज कर रहे हैं, राइट। अब एक चीज और समझते हैं कि मॉडल तो ओपन एआई का जो R1, सॉरी, ओपन एआई का जो मॉडल है O1, एंड जो डीप सीक का मॉडल है R1, इसके पीछे ना देखो एक चीज और हो रखी है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है बेसिकली। मॉडल तो देखो ऑब्वियसली इसके बाद और भी मॉडल्स आएंगे, ठीक है, वो बेटर, उनका भी बेंचमार्क और भी अच्छा होगा। जैसे जीपीटी का आपने देखा 3.5 से 4 में गया था, तो काफी अच्छा बेंचमार्क था। ठीक है, अब यहाँ पे चाइना का मॉडल आ गया बेसिकली डीप सीक। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि ये क्यों एक बहुत बड़ा टॉपिक बन रखा है, उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे सिंपल सा है कि जब इन्होंने ये वाली एल्गोरिथम यूज की ना ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इतने कोई मतलब जो जीपी यूज किए, ठीक है, मतलब हम समझ सकते हैं जो ओपन एआई ने जो जीपी यूज करे हैं ना, वो उसके कंपैरिजन में काफी लोअर जीपी यूज करे इन्होंने। ठीक है, उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये था कि जो यूएस गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, राइट। यूएस गवर्नमेंट, तो इन्होंने फिर उन्होंने एनवीडिया की जो हाई कॉन्फ़िगरेशन वाली चिप्स होती है वो उनको नहीं मिली थी, तो इन्होंने, आप देख सकते हो, ये इनका एक नया इनोवेशन है, राइट, आप जिसकी मैं आप बात कर रहा हूँ, और इसी पे इनका पूरा मॉडल बेस्ड है। अब इन्होंने इसके लिए क्या किया, इनके जो, अगर हम बात करें डीप सीक कंपनी की, तो अराउंड 200 इनके एम्प्लॉयज हैं, जिनमें इनके मोस्टली साइंटिस्ट लोग, राइट, जो बिलोंग करते हैं जैसे क्वांटम फिजिक्स से, मैकेनिक्स से, और डेटा साइंस डोमेन से, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, मैथमेटिक्स से। तो उन्होंने इस मॉडल को बेसिकली डेवलप किया है। ठीक है, तो इसी रेस में ये काफी आगे निकल गया डीप सीक। ठीक है, अब मैं इसका एक आइडिया आपको मिल गया, राइट। एंड इसके लिए इन्होंने ये मॉडल बनाया है डीप सीक, अराउंड 6 मिलियन में बना है, राइट, $6 मिलियन में। और वहीं अगर हम बात करें ओपन एआई के, जब उन्होंने बनाया था, उन्होंने उनको कॉस्ट आई थी अराउंड 100 मिलियन की। तो आप देख सकते हो कॉस्ट वाइज भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट की होगी, तो उन्होंने बोला होगा ना कि भाई डीप सीक, तो अब उनको पता लगा कि डीप सीक जैसी एक जो मॉडल है ये $6 मिलियन में बन गया, राइट, और वहां पे उसको 100 मिलियन लगे। तो यहाँ पे ये भी एक काफी ज्यादा, आपने देखा होगा कि ये इसी बारे में आजकल लोग काफी बात कर रहे हैं, चाहे वो आप मीडिया में देख सकते हो, राइट, या फिर कोई भी आप लिंक्डइन पोस्ट पे चेक कर सकते हो, ट्विटर पे देख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो इसकी एक अलग बात होगी, लेकिन आपको मेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देख सकते हो मैंने ना इससे अभी चैटबॉट भी बनाया है चेनलिट को यूज करके, जहाँ पे बेसिकली मैंने 3 मॉडल यूज करे हैं, डीप सीक, ठीक है, और जेमिनी, और डीप सीक ओलामा वाला। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर आपको डीप सीक को यूज करना है, जैसे आप चैट जीपीटी को यूज करते हो, राइट, ठीक है, तो सिमिलरली आपको डीप सीक इसकी इनकी वेबसाइट पे आ जाना है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है। अब इनके दो ऑप्शन है, आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना ईमेल मतलब साइन अप कर लेना, जस्ट गिव योर ईमेल आईडी एंड क्रिएट, ठीक है, पासवर्ड एंड ऑल दिस थिंग, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड देन आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो फोन में। ठीक है, आईओएस पे तो ये टॉप रैंक कर रही है, मैंने इसको आईओएस में भी यूज किया, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे आप करोगे ना स्टार्ट नाउ पे, तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुलेगा। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, डीप थिंक R1 एंड सर्च। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे ना, तब आपको ये रीजनिंग बेस्ड आंसर देगा, पहले सोचेगा, ठीक है, देन उसको बेसिकली आपको आंसर देगा। ठीक है, तो लेट्स सी, हम इससे कुछ पूछते हैं। टेल मी समथिंग, कुछ भी इजी सा पूछते हैं, समथिंग अबाउट ML। ठीक है, तो चलिए मैंने इससे कुछ पूछ लिया, अब देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो लेट्स सी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि जो रीजनिंग बेस्ड मॉडल होता है ना, पहले ये
उसको समझते हैं चीजों को, ठीक है, देन उसका ये आंसर देते हैं। तो लेट्स सी। एंड अभी इस पे मैंने एक चीज और नोटिस करी कि जो इनका जो डीप सीक, ये जो हम जिस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, इस पे काफी ज्यादा हाई ट्रैफिक हो रखा है। सिंपल सा रीजन है गाइस कि ऑब्वियसली यूजर्स बढ़ गए हैं, ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि आपने देखा ना कि काफी ज्यादा यूजर्स मतलब इसको एक्टिवली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा इसने टाइम लिया, बिकॉज सिंपल सा रीजन है अभी कि मोस्ट मतलब डिमांड बढ़ गई है तो यूजर्स भी बढ़ गए हैं, राइट। तो इसने देखो पहले इसने सोचा 6 सेकंड के लिए, देन इसने मेरे को आंसर दिया, राइट। तो आप देख सकते हो, एंड ये काफी ज्यादा मतलब मेरे को सही लगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मेक अ 100 days रोड मैप टू लर्न डेटा साइंस, ठीक है। तो मैंने इसको ये बोला कि एक 100 डेज का रोड मैप दो डेटा साइंस सीखने के लिए। तो ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन में मेरे, क्योंकि आज मैंने देखा ये काफी ज्यादा मतलब स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। बट ये काफी अच्छा है, अभी ये आगे जाके और भी इम्प्रूव हो जाएगा, बट मॉडल वाइज ये आंसर बढ़िया देता है, ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, हम और भी चीजें देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इनका एक और मॉडल आ चुका है जिसका नाम है जेनेस, ठीक है। बेसिकली ये जो मॉडल है ये भी डायरेक्टली कंपटीशन देता है किसको, ओपन एआई के मॉडल मॉडल को, जिसका नाम है डाली। आपको याद होगा डाली एक मॉडल है ओपन एआई की तरफ से आता है, जिस बेसिकली वो टेक्स्ट टू इमेज, जहाँ पे आप बेसिकली प्रॉम्प्ट डालते हो वो आपको इमेजेस क्रिएट करके देता है। तो इनका भी एक मॉडल आ चुका है, एंड ये भी सेम काम करता है। इन्होंने बोला है कि ये बेसिकली उसको बीट करते हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, जो इनका एक इवोल्यूशन मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड ये भी आप बहुत रियलिस्टिक इमेजेस को आपको बना के देता है, राइट। तो आपको सिंपल लिंक मिल जाएगा, जस्ट इनके गिटहब पे जाओ, वहां पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं। अभी भी देखो थोड़ा बहुत, हाँ, ये थोड़ा सा आज क्योंकि क्या हो रहा है ना, मोस्टली कुछ यूजर्स को इसकी एक्सेस भी नहीं मिल रही है, राइट, वो साइन अप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यूजर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से कल तक ये बहुत अच्छे से चल रहा था, बट आज मैंने देखा थोड़ा बहुत ये स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। ऑब्वियसली है कि बहुत सारे ज्यादा यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं। एंड कुछ आपने देखा होगा कि कुछ ये बेसिकली ये भी सुनने में आया कि ये लाइक जब आप इससे पूछोगे, इस तरह की प्रॉम्प्ट डालोगे लाइक हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया, तो वहां पे ये अरुणाचल प्रदेश को पहले बेसिकली बोलता है, देन ये बोल देता है कि लाइक आस्क मी डिफरेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से भी मैंने देखा है, बेसिकली मैंने जब लिंक्डइन को फीड में चेक किया तो मेरे को इस तरह से भी पता लगा, ठीक है। एंड कुछ वो तो ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमें सिंपल, क्योंकि एज अ लर्नर, ठीक है, और एज एन इंजीनियर हमें तो चीजों को सीखना मीन, ठीक है। तो जब तक ये सोच रहा है, लेट्स सी, इसने बोला कि आवर सर्वर इज बिजी, मैंने बोला था ना कि आज थोड़ा सा ये मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उसके लिए सिंपल सा गाइस मैं आपको बोलता हूँ, वही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग जो चैट जीपीटी को यूज कर रहे थे वो अब तक इस पे शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन आने वाले, अभी देखना, आने वाले 2-3 दिन में ये चीज भी सॉल्व हो जाएगी, सर्वर बिजी, बिकॉज अभी तो हम देख लो कि मैं इसका वेब एप्लीकेशन पार्ट यूज कर रहा हूँ जो चैट डॉट सी, अभी मैं आपको इसको एपीआई से भी दिखाऊंगा हम कैसे इसको एपीआई से यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया। अब मैं आपको बता दूं कैसे हम इसको सेटअप कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन के अंदर, राइट। चलो ये तो आप पर्सनल यूज कर सकते हो इसके लिए, बट जब जब हम मॉडल बनाएंगे, बेसिकली कुछ भी एआई जेन एआई एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, एंड एजेंट बनाएंगे, तो वहां तो हमें इसको यूज करना होगा एज एन एपीआई या फिर अपने लोकल मशीन में डाउनलोड करके। तो मैं दोनों स्टेप से बताता हूँ कैसे हम इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे ओलामा में। आई होप आप सबको ओलामा के बारे में पता होगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करना, ollama.com लिख देना, आपको यहाँ से आप इसकी डाउनलोड कर लो कोई एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू योर मशीन। तो मैं विंडो तो मैं डाउनलोड कर लूंगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लेना। देन आपको मॉडल में आना है, एंड मॉडल में आपको जो पहला ही मॉडल मिल जाएगा डीप सीक R1, तो डीप सीक R1 में जाना। सो डीप सीक R1 फर्स्ट जनरेशन ऑफ रीजनिंग मॉडल विद कंपेरेबल परफॉर्मेंस टू ओपन एआई O1, राइट। एंड इसमें बेसिकली देखो, देख सकते हो कि इनके ये सब मॉडल हैं, मैं आपको दिखाऊं तो ये सब मॉडल
ठीक है। एंड आपको कौन सा यूज करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यूज करना है जिसकी अभी जो लेटेस्ट वाला है ना, देखो ये है 4.7 GB, जो इनका लेटेस्ट मॉडल है अभी, ठीक है, वो ये वाला यूज कर रहे हैं। बट आप अपनी मशीन के अकॉर्डिंग कोई से भी डाउनलोड कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये होगा, लाइक, बिकॉज यू कैन गो विद दिस 1.5 बिलियन पैरामीटर जो इस पे ट्रेन हो रखा है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि ये इसकी अगर आप चेक करोगे साइज, ये 1.1 GB का है। रेस्ट ऑफ ऑल अदर मॉडल देख सकते हो 4.7 GB, 4.9 GB, तो उसमें हो सकता है कि आप डाउनलोड कर सकते हो, लाइक इफ योर मशीन है वेरी हाई कॉन्फ़िगरेशन, राइट, इट्स अप टू यू ओनली। लाइक मेरी मशीन के अकॉर्डिंग मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे रन करेंगे, जैसे ही आपकी मशीन में ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा, देन गो टू योर कमांड प्रॉम्प्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आ चुका हूँ। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, ओरामा रन डीपसीक डालना है और इसको रन करना है। तो मैंने तो उसको इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अभी मेरी मशीन में, आपकी मशीन में क्या होगा, जब आप ये कमांड को रन करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, 1.1 GB का है। ठीक है, अभी ये देखो मेरी मशीन में तो स्टार्ट हो चुका है। ये तो हो गया इसको मॉडल को लोकल डाउनलोड करने का। एंड अगर आप लोकली डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि सिंपल आपको एपीआई की मिले, आप उस एपीआई को यूज करो एंड देन आप बेसिकली उसको क्या करो, यूज करो, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स में सीखने के लिए। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसके लिए हम जाएंगे, हम कहाँ पे, उसके लिए हम जाएंगे बेसिकली ग्रोक पे। एंड ग्रोक ने भी अपने क्लाउड के अंदर डीप सीक मॉडल को डिप्लॉय कर दिया है। एंड आपको पता है ग्रोक अगर आप यूज कर सकते हो, आप फ्रीली डीप सीक की एपीआई की को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एंड ये इनका डीप सीक R1 डिस्टिल लामा 70 बिलियन वाला मॉडल है, जो इस आप देख सकते हो, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो ओलामा वाले से। ठीक है, कि यहाँ पे जो 70 बिलियन वाला था ना, यानी कि ये वाला 40 थी, तो देख सकते हो अगर आपको ये मॉडल यूज करना है, तो डायरेक्टली ये काफी ज्यादा अच्छा मॉडल होगा। ठीक है, तो आप उसको ग्रोक से यूज कर सकते हो। अब इसकी एपीआई की आपको सेटअप करनी होगी। सिंपल आप ग्रोक लिखना, ठीक है, ग्रोक पे जाना, console.grok.com, ठीक है, इस तरह से ये लिंक मिल जाएगा। एंड आपको क्या करना होगा, एपीआई की सेटअप कर लेना, यहाँ पे अपनी एपीआई की सेटअप कर लेना। ठीक है, एंड बहुत इजी वे में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। क्रिएट एपीआई पे क्लिक करना, यहाँ पे अपनी एपीआई की का नेम डालना एंड आपको एपीआई की मिल जाएगी। मेरे को काफी अच्छा लगता है ग्रो, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलेंगे, फास्टली। ठीक है, चलिए आपने इसको सेटअप कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आइधर खुद से अपना एक चैटबॉट बना सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इनकी एक एप्लीकेशन आती है जो मैं आपको दिखाता हूँ, चैट बॉक्स एआई करके। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, चैट बॉक्स, ठीक है, आप ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ये आपको एक अपनी EXE फाइल दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी मशीन के अकॉर्डिंग जो उनसे भी आप मॉडल यूज करना चाहते हो, मॉडल को यूज कर सकते हो। चैट बॉट नहीं है वो, चैट बॉक्स है, सॉरी, मैंने टाइपिंग एरर कर दिया, चैट बॉक्स। कहाँ पे गया, गिव मी 1 मिनट, चैट बॉक्स ही था। अरे आ क्यों नहीं रहा है, चैट बॉक्स, हम सिंपल चैट बॉक्स लिखते हैं, ठीक है, आ गया। chatbox.app, AI.app थी इनकी वेबसाइट का नेम। ठीक है, तो आप इससे क्या करना, ये आपको एक एज एन एप्लीकेशन दे देंगे, यहाँ पे सिंपल अपनी एपीआई यूज करो या फिर ओलामा यूज करो। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद EXE फाइल डाउनलोड होगी, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पे सेटिंग में जाना। ठीक है, एंड यहाँ पे ओलामा, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे मॉडल्स के नेम आ जाएंगे। तो हम ओलामा यूज करना चाहते हैं, ओलामा एपीआई। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस आएगा, इसी आईपी एड्रेस पे रन होता है और इसका पोर्ट होता है 11434। ठीक है, एंड यहाँ से अपने जो आपने मॉडल डाउनलोड किया था ना ओलामा से, वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड को आपको ये सेलेक्ट करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। आप इससे यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट डालो, ये आपको आंसर देगा। लेट्स सी व्हाट इज ML। ठीक है, बट एक चीज रहती है कि जब भी आप ओलामा से मॉडल को यूज कर रहे हैं, कि थोड़ा बहुत जो रिस्पॉन्स आंसर करने में देता टाइम लगता है इसको, मतलब वो डिपेंड करता है मशीन की कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो अभी मेरी मशीन में रन हो रहा है, तो मेरे को ये बेसिकली आंसर देगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। थोड़ा बहुत ये टाइम लेता है, जब स्टार्टिंग में अभी आप इसको यूज करोगे ना, अभी मैं इसको यूज कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो ये सही चल रहा था। ठीक है, अभी भी सही चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये टाइम लेगा। मीनवाइल जब तक ये टाइम ले रहा है, तो यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, क्योंकि मेरी मशीन में भी और भी बहुत सारी चीजें रन हो रही है। ठीक है,
तो अब मैं आपको ना मेन वाला बताता हूँ, हम ओलामा को भी यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने चैटबॉट कैसे बनाया है इसको यूज, इन मॉडल को यूज करके, यानी काफी अच्छा चैटबॉट है। एंड मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं बेसिकली मैंने जो चैटबॉट बनाया, मैं इसका कोड भी दिखाऊंगा आपको कि मैंने चैटबॉट को बनाया बेसिकली चेनलिट वाली लाइब्रेरी से, जो पाइथन में प्योर पाइथन कोड किया है मैंने, एंड चेनलिट का यूज करके मैंने इसको चैटबॉट में इजिली बना लिया, राइट। ठीक है। एंड चेनलिट आपको नहीं पता तो हमारी पाइथन की एक लाइब्रेरी आती है, उससे हम चैटबॉट इजिली वे में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बेसिकली क्या किया है, ऑप्शन दिया कि आप कौन सा एलएल मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हो। अभी लेट सपोज मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ डीप सीक R1, ठीक है, 70B। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला मॉडल। तो और मॉडल सेलेक्टेड। अब मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अ, कि लेट्स सी, हु इज द लीडर ऑफ चाइना। देखो सही दे रहा है ना, हु इज द PM ऑफ इंडिया। करेक्ट। क्रिएट अ पाई, कुछ भी बना सकते, क्रिएट अ पाई गेम ऑफ WWE, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप। देखो कोड भी आपको बहुत अच्छे से करके देगा। तो पहले ये सोचता है, जैसे मैंने बताया रीजनिंग पावर है इसमें, देन बेसिकली मेरे को कोड करके देगा जब ये पूरा। अब ये क्या करेगा, कोड करके दे रहा है देखो। एंड आप स्पीड देख सकते हो जब मैं इसको ग्रॉक से यूज कर रहा हूं। अभी मैं आपको ओलामा से भी यूज करके दिखाऊंगा इस सेम मॉडल को ही। ऑलराइट। अब देखो, तो तो कितने इजी वे में कोड कर देता है, राइट। एंड आपको सारी हर चीज एक्सप्लेन कर रहा है। एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं मॉडल चेंज करता हूँ एंड मैं मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ। चलो डीप सीक मैं ओलामा, ये जो डीप सीक ओलामा है ना बेसिकली, ओलाम में जो मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है, इससे बोलते हैं व्हाट इज डीप लर्निंग। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा देखो, इससे मेरे को जो मैंने खुद का चैटबॉट बनाया ना, यहाँ पे मैंने देखा कि जो मैं ओलामा मॉडल को यूज कर रहा हूँ, मेरे को रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है एज कम्पेयर टू जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी। यहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्पॉन्स देखो देता है, मैंने जो बोला था, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स है यहाँ पे स्लो आ रहा है मेरे को, तो इसलिए मैंने खुद का एक चैटबॉट बना लिया। बट ये भी काफी अच्छा है, मैंने इसमें भी टेस्ट किया, जहाँ पे मैंने इसको एक PDF फाइल दी और मैंने बोला कि इस PDF फाइल को रीड करके मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दो। तो इसने मेरे को PDF फाइल रीड करा, पहले इसने समझा, देन उसमें मेन मेन जो भी इन्फॉर्मेशन थी, इसने देखो मैंने P एंटिटीज बोला इसने मेरे को सारी एंटिटीज को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चाहे आप डाउनलोड कर सकते हो इस मॉडल को भी। ठीक है, सॉरी नॉट इस मॉडल को नहीं, इस वाली एप्लीकेशन को भी, जहाँ पे आपको सिंपल अपने मॉडल को यूज करना है। एंड अदरवाइज आप अपना एक चैटबॉट भी बना सकते हो। ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसका आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्टिल ओके, आई नीड टू फिगर आउट बट आई एम नॉट इंटरनली। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये थिंग स्लो हो गया, देख सकते हो यहाँ पे मेरे को। ठीक है। एंड मैंने इसकी कट ऑफ ट्रेनिंग डेट भी चेक करी, जो हम ग्रॉक में यूज कर रहे हैं 70 बिलियन वाला, इसकी जो लास्ट कट ऑफ डेट थी वो थी जून 2024। एंड जो ओलामा में अगर हमने डाउनलोड किया था 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला, इसकी लास्ट डेट थी ट्रेनिंग डेट आई थिंक 23 में ट्रेन हुआ इसके जो लास्ट, मतलब मैंने देखा। तो ठीक है, बाकी जो इनका बेस्ट मॉडल है वो तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, जो लेटेस्ट वाला देख सकते हो, जो यहाँ पे लेटेस्ट वाला दिखा रहा है ना, आप ये भी डाउनलोड करके देखना और मेरे को इसका आप बताना कि आपको ये मॉडल कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। एंड बात करें अगर हम इसमें न्यू चैट करते हैं, अ, चलिए देखते हैं, इससे कुछ भी पूछ लेते हैं। क्रिएट अ NLP मॉडल फॉर एक्सट्रैक्टिंग PI एंटिटीज। चलिए देखते हैं बना पाता है नहीं। ठीक है। लेकिन अब मैंने बोला ना इसमें थोड़ा सा ज्यादा ट्रैफिक है, इसकी वजह से ये टाइम ले रहा, बट इससे पहले जो था ना, मतलब 2-3 दिन पहले तो ये बढ़िया चल रहा था। कि कल तक भी अच्छा चल रहा था, बट काफी ज्यादा इस पे मेलिशियस अटैक हुए, जिसकी मतलब इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ रहा था। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अब हम पूछते हैं किससे, अपने ग्रोक वाले से। तो देखो इसने मेरे को दे दिया ओलामा LLM ने। ठीक है, चलिए इसी से हम पूछ लेते हैं, क्रिएट अ NLP मॉडल फॉर एक्सट्रैक्टिंग PI एंटिटीज। ठीक है।
तो यहाँ से सोचेगा। बट मैंने बोला ना, अगर आप खुद का चैट बना रहे हो तो आपको बहुत मतलब जो ओलामा से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब सही आ रहा है, उसमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। एंड देखो, दूसरा रीजन ये भी है कि मेरी मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, राइट? अगर आपकी एक हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन है तो वहाँ पे आपको काफी अच्छा चलेगा ये। ठीक है। तो ये देखो, बोला कि आई स्टार्ट डिस्कसिंग हाउ एनएलपी मॉडल आइडेंटिफाई पी एंटिटीज। सबसे पहले सोचता है कि कैसे कर सकते हैं। देन बेसिकली उसको एक आउटलाइन बना लेता है कि इसको क्या क्या चाहिए। इसने बोला कि मेरे को प्री प्रोसेस करने के लिए टेक्स्ट को क्लीन करना पड़ेगा। यस, करेक्ट। देन नंबर्स को रिमूव करना पड़ेगा, नेम्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे यूज करेक्ट ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर, जिसके लिए बर्ट या रोबोट बेस्ड मॉडल यूज करेगा। एंड देन बोल रहा है कि वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा कि मॉडल वर्क करना चाहिए डाइवर्स डेटा सेट पे। फाइनली ये अप्रोच यूज करेगा। एंड पीआई का मतलब आप सब जानते हैं, जहाँ पे आपकी पीआई इन्फॉर्मेशन होती है कि पर्सनली आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नेम, आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखो यहाँ पे इसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बना ली। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा कि हमें एक मॉडल बना के देगा, ठीक है। तो इसने बोला कि पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब मेरे को चाहिए, मास्क करना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। मेरा नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एसएसएन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस ऑफन कंटेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, राइट? अभी खुद से सोच रहा है। अब इसको ये कहेगा कि मेरे को कैसे कैसे करना, डेटा को कलेक्ट करेगा, मल्टी मॉडल यूज करेगा, टोकनाइजेशन। ठीक है, देखो कितने ईजी वे में ये सब चीजें हमें बता रहा है, राइट? चलिए, जब तक ये बता रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एंड यहाँ पे देखते हैं। इनका तो सर्वर बिजी आ रहा है गाइस। तो हो सकता है कि ये लोग कभी काम इस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो बट हम तो इसको यूज कर पा रहे हैं थ्रू एन एपीआई बाय यूजिंग ग्रोक और ओलामा। ठीक है। तो चलिए, जब तक ये, ठीक है, मैं आपको इसका कोड बताता हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा जो कोड किया है, मैंने आपको बताया पाइथन के अंदर कर रखा है, जहाँ पे मैं चेन लीड यूज कर रहा हूँ। आप सिंपल गूगल पे जाके लिखना चेन लीड, ठीक है, आपको चेन लीड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा चेन लिस्ट में हम कैसे चैटबॉट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, मैंने अपनी एपीआई की सेटअप कर ली। मैंने कौन कौन से मॉडल यूज कर रहा हूँ, मैं डीप सीक का जो ग्रोक से यूज कर रहा हूँ, जेमिनाई यूज कर रहा हूँ, डीप सीक जो ओलामा। ठीक है, मैंने बाय डिफॉल्ट मॉडल ये वाला रखा है, डीप सीक का जो ग्रोक से। देन मैंने अपने चार्ट सेट चैट एक फंक्शन बनाया, जो बेसिकली आप देख सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनलेट पे जाना है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत इजी वे में आपको समझ सकते हो चैनलेट। एंड इन्होंने बहुत इजी वे में डॉक्यूमेंटेशन भी दे हुई है, वहां से आप रीड कर सकते हो। ठीक है। तो जहाँ पे मैंने मॉडल बोला कि ग्रॉक सेलेक्ट करेंगे तो वो इसको इन्वोक करेगा, गूगल होगा तो इसको इन्वोक करेगा, ओलामा होगा तो ओलामा वाले पे जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट डाला है कि यू आर हाईली कैपेबल ए असिस्टेंट डिजाइन टू हेल्प विद द वाइड रेंज ऑफ टास्क। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक चैटबॉट बना लिया अपना। एंड आपने मेरा देखा कि चैटबॉट काफी अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है। एंड मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप दोनों मॉडल यूज करो, ओलामा वाला भी और ग्रोक वाला भी। बट आपने देखा कि काफी फास्टली रिस्पॉन्स मिल रहा है व्हेन यू आर यूजिंग ग्रोक, राइट? ग्रोक से अगर आप यूज, ऑब्वियसली जब आप ग्रोक से यूज कर रहे हो तो वो उन्होंने अपने क्लाउड में डिप्लॉय करा, इसकी वजह से वो आपको फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। ये हमारी लोकल मशीन में चल रहा है। एंड दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ कि अभी ऑब्वियसली आपको पता है डीप सीक जो आता है बेसिकली चाइना की तरफ से आता है। तो पूरा का पूरा जो डेटा होगा वो चाइना के सर्वर पर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे अपना कोई भी पर्सनल डेटा मत शेयर करना। ठीक है, राइट? एंड यहाँ पे जब आप लोकल चला रहे हो, यहाँ पे आप बेसिकली टेस्ट करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपकी लोकल मशीन में डेटा ही जाएगा। काइंड ऑफ मतलब लोकल मशीन में रन हो रहा है, और इनका जो इसका जो डेटा होगा ग्रोक का, वो जाएगा यूएस के सर्वर पे, क्योंकि ग्रोक जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि देख सकता है कि ये आंसर कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम ये ना कॉपी करके मैं एक नया चैटबॉट एप्लीकेशन में जाता हूँ, और मैं वहां पे सेलेक्ट करता हूँ ग्रोक वाला इंस्टेड ऑफ। ठीक है, क्रिएट एनएलपी मॉडल फॉर एक्सट्रैक्टिंग पीआई एंटिटीज। ठीक है, अभी मैंने सेलेक्ट किया था चैट ग्रुप। यहाँ से देखो आपको कितना फास्टली रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि जब आने वाली वीडियोस आएगी ना, हम भी इसी मॉडल को यूज करेंगे। ठीक है, जब हम जहाँ पे एजेंट में आपके लिए बात करूंगा, जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है। तो देख सकते हो कितने इजी वे में आपको समझ आ रहा है कि कैसे कैसे ये। अब देखते हैं, लेट्स सी मेरे को कोड करके देगा नहीं देगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करना है आपको। ठीक है, मतलब कितने इजी वे में आप समझ सकते हो कि आपको ये मॉडल काफी, मतलब मेरे को तो पर्सनली काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो कोड करके दिया, हमें इसको बोलना पड़ेगा जब हम प्रॉम्प्ट में चेंज करनी पड़ेगी कि कोड भी चाहिए। ठीक है, तो कोड भी करके दे देता है, नॉट एन इशू। ठीक है, बट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप डीप सीक मॉडल को यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड कैसे कैसे आप इसको बेसिकली इसके साथ इसकी एपीआई की को यूज कर सकते हो, कैसे आप इसकी वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, जो फिलहाल अभी नहीं चल रही है। ठीक है, सर्वर एरर है, एंड कौन सी एल्गोरिथम पे ट्रेंड हुआ है, एंड कौन सी इन्होंने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज करी थी। ठीक है। एंड इसको जो नया मॉडल है इमेजेस वाला जेनेस, वो भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है। तो वीडियो इसी तरह आपको देखो कि आती रहेगी, जहाँ पे आप बहुत इजी वे में डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग, जेन एआई, ठीक है, एजेंटिक एआई को सीख सकते हो। सो मेक श्योर आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे दोस्तों को, ताकि हर कोई एआई को बहुत इजी वे में सीख ले। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।